अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस मूवी की शुरुआत में ही हमें बैस्टियन को दिखाया जाता है जो अपनी स्कूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी कोच उसे काफी ऊपर से नीचे पानी में कूदने को कहते हैं, पर बेचारा बैस्टियन को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसे काफी घबराहट होने लगती है और फिर वो जगह उसे झरने जैसी दिखाई देने लगती है, इसलिए वो वहाँ से कूद भी नहीं पाता, जिस पर फिर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब घर लौटने के बाद बैस्टियन के पिता बार्नी उससे सवाल करते हैं कि तुमने स्विमिंग टीम से अपना नाम क्यों वापस ले लिया, जिस पर बैस्टियन कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि जब तुम कोशिश करोगे तो सब आसान हो जाएगा, जो सुनकर बैस्टियन की थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। अब अगले दिन वो फिर से कोरिएंडर की दुकान पर जाता है और उनसे ऐसी किताब मांगता है जिससे उसे ऊंचाई से कूदने की मोटिवेशन मिल सके। तभी फिर उसे वहाँ वही किताब द नेवर एंडिंग स्टोरी दिखाई देती है, जिसमें से रानी की आवाज बैस्टियन से कह रही होती है कि फैंटेशिया वापिस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, यहाँ फिर से सब कुछ खत्म होने वाला है। जिस पर बैस्टियन कोरिएंडर से कहता है कि मैं किताब ले जा रहा हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं, पर जबरदस्ती बैस्टियन किताब ले ही जाता है और उसकी जाने के बाद कोरिएंडर हंसने लगते हैं। अब बैस्टियन घर आकर उस किताब को पढ़ना शुरू करता है और लॉकेट वाले लोगो, जिसके अंदर अब उस रेत के दाने की भी शक्ति है, उसे निकाल कर अपने गले में डाल देता है, जिसके बाद वो उस किताब के अंदर चला जाता है और वहीं फैंटेशिया में एक शैतान जादूगरनी जाइड अपने जासूस निमली, जो एक उल्लू जैसा क्रीचर है, उसके पास 3 चेहरों वाले आदमी को भेजती है, जो निमली से कहता है कि तुम्हें हर छोटी चीज पर बैस्टियन को एक इच्छा मांगने पर मजबूर करना है, क्योंकि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से बैस्टियन जितनी बार इच्छा मांगेगा उतनी बार उसकी कुछ यादें गायब होती जाएंगी और फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसे याद नहीं रहेगा कि वो यहाँ फैंटेशिया को बचाने आया है और तब तक उसके पास कोई इच्छा भी नहीं बचेगी। अब इतना समझ जाने के बाद निमली वहाँ से चला जाता है। इधर बैस्टियन एक नाव की मदद से फैंटेशिया आता है, जहाँ चांदी से बना शहर होता है और तभी वहाँ निमली आता है, जो बैस्टियन से दोस्ती कर लेता है। वो कहता है कि फैंटेशिया की नदियों में पानी नहीं बल्कि एसिड आ गया है, तुम इच्छा मांगो कि ये पानी बन जाए, जिस पर बैस्टियन कहता है कि एसिड किसी कारण से यहाँ होगा, मैं यहाँ की किसी भी चीज को बदलना नहीं चाहता। जिसके बाद वो दोनों शहर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ जश्न का माहौल होता है और तभी अचानक जमीन फटने लगती है और फिर जमीन के अंदर से रोबोट्स जैसे क्रीचर निकलकर सभी पर हमला करने लगते हैं, जिस पर निमली उससे इच्छा मांगकर सभी रोबोट्स को खत्म कर देने को कहता है, पर तभी वो रोबोट्स बैस्टियन के पीछे पड़ जाते हैं और वो भागते हुए एसिड के पास आ जाता है, जिस पर बैस्टियन निमली से मदद मांगता है और निमली फिर एक रस्सी की मदद से उसे ऊपर खींच लेता है, जिससे रोबोट्स एसिड में गिरकर मारे जाते हैं, पर तभी बैस्टियन भी जहाज के डेक से नीचे गिर जाता है और गिरते ही वो किसी रहस्यमय जगह पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ क्रीचर्स दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसे रानी ने यहाँ बुलाया है, जिस पर बैस्टियन उन्हें हाँ में जवाब देकर कहता है कि मुझे उनसे मिलना है, इसलिए फिर वो क्रीचर उसे जादू से रानी को दिखाते हैं, जो बैस्टियन से कहती है कि फैंटेशिया पर फिर से बहुत बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि यहाँ की कई सारी चीजों में एम्प्टीनेस आ गई है, जिससे सब कुछ खत्म हो रहा है और हम भी सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे जैसे बच्चे जो नेवर एंडिंग किताब को पढ़ते हैं उनके सपनों से ही एग्जिस्ट कर पाते हैं, लेकिन अब बच्चे इनसे दूर जा रहे हैं, जिससे सब खत्म हो रहा है और मुझे एक शैतान जाइड ने मेरे ही महल में बंदी बना दिया है, इसलिए अब बस तुम ही सहारा हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और इतना कहने के बाद वो गायब हो जाती हैं। अब वहीं रियल वर्ल्ड में बैस्टियन के पिता उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में आते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वहीं फिर उन्हें नेवर एंडिंग किताब भी मिलती है, जिस पर कोरिएंडर की दुकान का एड्रेस लिखा होता है। इधर फैंटेशिया में बैस्टियन सभी लोगों से कह रहा होता है कि हमें एक साथ होकर फैंटेशिया को बचाना होगा, पर तभी वहाँ आत्रियो भी आ जाता है, जिसे देख बैस्टियन खुश हो जाता है और फिर वो उससे सवाल करता है कि ये जाइड कहाँ रहती है, जिस पर आत्रियो कहता है कि वो हाथ जैसे दिखने वाले किले में रहती है, जो काफी दूर है। इसलिए निमली बैस्टियन को इच्छा मांगकर एक
सवारी का इंतजाम करने को कहता है ताकि वो सभी जल्दी वहाँ पहुँच पाए। जिस पर बास्टियन इच्छा मांगकर एक ड्रैगन को वहाँ बुलाता है जो बहुत ही खतरनाक और आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जिससे सभी डर जाते हैं। पर तभी वहाँ फॉल्कॉर भी आ जाता है, जिसे देख बास्टियन एकदम खुश हो जाता है और फिर वो उस पर सवार होकर ज़ेड के किले के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे रॉक बीटर मिलता है जो बास्टियन को अपने बेटे जूनियर से मिलवाता है जो सो रहा था। बास्टियन फिर उससे जूनियर के रोने का कारण पूछता है, जिस पर रॉक बीटर कहता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन सारे पत्थर मानो ऐसे हो गए जैसे वो अंदर से खाली हो। पता नहीं ऐसा कौन कर रहा है। अब ये सुनने के बाद बास्टियन समझ जाता है कि ये सब ज़ेड कर रही है। वहीं अब रियल वर्ल्ड में बानी कोरिएंडर से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने बास्टियन को देखा, क्योंकि उसके पास ये किताब थी जिस पर आपका ही एड्रेस लिखा है। पर कोरिएंडर कहता है कि इसमें कोई एड्रेस नहीं है, जिसे डबल कंफर्म करने के लिए जब बार्नी उसे देखता है तो वहाँ कोई एड्रेस नहीं होता, जिससे वो एकदम दंग रह जाता है। पर फिर बार्नी उस पर चिल्लाता है कि बास्टियन कहाँ है, जिस पर फिर कोरिएंडर कहता है कि शायद इसका जवाब तुम्हें किताब पढ़कर मिल जाए। जो सुनकर बार्नी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब फैंटेशिया में आत्रियो भी बास्टियन के पास आ जाता है, जिसकी बात सभी ज़ेड के किले के पास पहुंच जाते हैं। पर तभी किले के हाथ से लेजर निकलकर बास्टियन पर हमला कर देती है, इसलिए आत्रियो लेजर की रोशनी के बीच बास्टियन की लॉकेट डाल देता है, जिससे लेजर खराब हो जाती है, जो देख ज़ेड गुस्सा हो जाती है। वहीं अब बास्टियन और आत्रियो किले के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कई सारे रोबोट्स दिखाई देते हैं। अब उन रोबोट से बचने के लिए आत्रियो कई सारे अंडे वहां रख देता है, और जब सारे रोबोट्स बास्टियन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि वो भागकर आत्रियो के पास आ जाता है, और आत्रियो फिर उन अंडों में से कई सारे छोटे खिलौने जैसी चीजें निकालता है, जो सभी रोबोट्स पर हमला करने लगते हैं। वहीं अब बास्टियन किले के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, जो भाग्य से उसे मिल भी जाता है, पर वो काफी ऊंचाई पर होता है। इसलिए फिर बास्टियन फिर से इच्छा मांगता है कि दीवार से छोटे छोटे पत्थर निकल जाए, जिससे मैं आसानी से ऊपर जा सकूं, जो दरअसल ऐसा ही होता है। और बास्टियन उन पत्थरों को पकड़कर ऊपर जाने लगता है, पर तभी जमीन से एक ड्रिल बाहर आती है और ऊपर पत्थर भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए फिर बास्टियन फिर से इच्छा मांगता है कि एक और पत्थर आ जाए, और ऐसे ही इच्छा मांग मांग कर वो पत्थरों के जरिए किले के अंदर पहुंच जाता है। अब अंदर आने के बाद उसे आत्रियो दिखाई देता है, जो एक चेन के जरिए लटका होता है, और उसके नीचे एसिड होता है, जिसे रोबोट्स ने बंदी बनाया था। बास्टियन अब उसे वहां से छुड़ाने की कोशिश करता है, और काफी मशक्कत के बाद उसे चैन से बाहर निकाल भी लेता है। पर तभी वहाँ कई सारे रोबोट्स आने लगते हैं, इसलिए फिर बास्टियन अपनी इच्छा के जरिए एक कलर स्प्रे मांगता है, और फिर वो उस स्प्रे को रोबोट्स की आंख पर मार के उन्हें एसिड में गिरा देता है। अब रोबोट्स को रास्ते से हटाकर वो दोनों ज़ेड के कमरे में पहुंच जाते हैं, पर उसके कमरे का दरवाजा बंद होता है, जिस पर फिर बास्टियन फिर से इच्छा मांगकर दरवाजा खोल देता है, जहां उन्हें ज़ेड मिलती है। बास्टियन अब उस पर इल्जाम लगाता है कि तुमने फैंटेशिया की सारी चीजों को अंदर से एम्प्टी कर दिया है, इसे ठीक करो और रानी को आजाद करो। पर हैरानी की बात ये कि वो अनजान कारण से मान भी लेती है, और उनसे जवाब में कहती है कि मुझे रानी के पास ले चलो, मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। जिसे सुनकर दोनों भी हैरान पर वहीं खुश हो जाते हैं। अब वहीं रियल वर्ल्ड में बानी उस किताब को पढ़ रहे होते हैं, जिसमें बास्टियन के बारे में लिखा था कि वो कोरिएंडर के पास गया है, और फिर तभी उन्हें किताब से रानी की आवाज सुनाई देती है, जो पढ़कर वो एकदम दंग रह जाते हैं, और तुरंत पुलिस को लेकर कोरिएंडर की दुकान पर जाते हैं। लेकिन अब वो दुकान एकदम वीरान हो गई थी, यानी कि कोरिएंडर भी मैजिकल वर्ल्ड का ही कोई इंसान था, जो देख वो एकदम दंग रह जाते हैं। पुलिस ऑफिसर अब उन पर फटकार लगाते हैं कि तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब घर लौटने के बाद वो फिर से उस किताब को पढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ेड बास्टियन को अपनी पालकी में बैठने को कहती है, ताकि वो जल्दी रानी के पास पहुंच सके, जिस पर वो खुशी से उसमें बैठ भी जाता है। पर आत्रेयो को थोड़ी हैरानी होती है। आप सभी किले से निकलकर रानी के महल की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर रास्ते में ज़ेड बास्टियन को एक जादुई बेल्ट देती है, जिसे पहनकर इनविजिबल हो जाते हैं, और इसे बास्टियन बिना सोचे पहन भी लेता है। लेकिन इनविजिबल होने के बाद उसे खुद भी
कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो फिर से इच्छा मांगकर विजिबल हो जाता है। जिसके बाद फिर जायड कहती है कि तुम्हें थोड़ा अभ्यास करना होगा जिससे तुम परफेक्ट हो जाओगे। अब कुछ दूर जाने के बाद आत्रियु बास्टियन को पलकी से बाहर बुलाकर उससे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफी समय से एक ही जगह घूम रहे हैं। मुझे दरअसल जायड पर शक हो रहा है, पर बास्टियन कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इस पर फिर वो कहता है कि उसने जरूर तुम पर भी कुछ कर दिया है जो तुम उसकी ही बात मान रहे हो। पर बास्टियन आत्रियु की बात को अनदेखा करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब रात को आत्रियु चुपके से पलकी के पास आता है जहाँ निमली किसी गोले को हाथ में लिए होता है जिसमें बास्टियन की कुछ यादें होती है, जिसे देखकर आत्रियु को पता चल जाता है कि बास्टियन की हर इच्छा मांगने पर उसकी कुछ यादें चली जाती है। इसलिए फिर वो वहाँ से तुरंत फॉल्कर के पास आकर कहता है कि मुझे बास्टियन से वो लॉकेट वापस लेना होगा, वरना वो अंत में इतनी इच्छा मांग लेगा कि वो फैंटेशिया को बचाने के बारे में भी भूल जाएगा। लेकिन फैल्कोर उसे समझाता है कि तुम्हें गुस्से में नहीं बल्कि शांति से उसे समझाना होगा। पर दुर्भाग्य से बेस्टियन तब तक सारी बात इनविजिबल होकर सुन लेता है। अब बेस्टियन वहाँ से जायनाइड के पास आकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आत्रियु मुझे धोखा देने की तैयारी कर रहा है। जिस पर फिर जायड उसे और भड़काने लगती है कि तुम्हें अब उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इसलिए फिर बेस्टियन तुरंत आत्रियु के पास आकर उससे सवाल करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त थे ना। जिस पर आत्रियु कहता है कि मुझे वो लॉकेट दे दो वरना तुम अपनी सारी यादें भूल जाओगे। और इतना कहकर वो उससे लॉकेट छीनने लगता है जिससे दोनों की भी झड़प हो जाती है। पर अंत में बास्टियन आत्रियु को खाई में गिरा देता है जिससे बेचारा आत्रियु वहीं दम तोड़ देता है। अब बास्टियन जायड के पास आता है जहाँ निमली उसे वो मशीन दिखा देता है जिससे बास्टियन की यादें खत्म हो रही थी। वो बास्टियन से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही इच्छा बची है। जो सुनकर बास्टियन एकदम घबरा जाता है और वहीं अब उसे रियलाइज होता है कि उसने आत्रियु को मारकर सही नहीं किया। वहीं फैल्कोर आत्रियु को अपने साथ ले जाता है जिस पर बास्टियन भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे जाता है। लेकिन रास्ते में खाई आ जाती है और जायड अपनी शक्तियों से उसे खाई में गिरा देती है ताकि वो अपनी बची हुई इच्छा भी मांग ले। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता। अब आगे बढ़ते हुए वो काफी थक जाता है और थकान के कारण अंत में वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसकी कुछ देर बाद आंखें खुलती है तो उसके सामने निमली होता है जो उसे माफी मांगता है कि मुझे सब पता था लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी दोस्ती का एहसास हो गया है। और इसीलिए बास्टियन उसे माफ करते हुए फैल्कोर का पता पूछता है कि वो आत्रियु को लेकर कहाँ गया है। जिस पर फिर निमली उसे पता बता देता है कि तुम पहाड़ों के पीछे से कुछ दूर आगे जाओ, तुम्हें वहाँ फैल्कोर मिल जाएगा। इसलिए बास्टियन बिना समय गवाए तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। अब काफी दूर आने के बाद उसे फैल्कोर और आत्रियु दिखाई देते हैं। बास्टियन फिर फैल्कोर से माफी मांगता है जो उसने आत्रियु के साथ किया। जिस पर फिर फैल्कोर कहता है कि तुम्हारे पास अब बस 2 इच्छा बाकी है, यदि तुमने उनका प्रयोग किया तो एक से अपनी माँ और दूसरे से अपने पिता के बारे में भूल जाओगे। पर बास्टियन ये बलिदान देने के लिए तैयार होता है, इसलिए वो आत्रियु के लिए इच्छा मांग लेता है कि उसे जीवित कर दो। और उसके ऐसा कहते ही आत्रियु जीवित हो जाता है जिसे देख बास्टियन एकदम खुश हो जाता है। पर अब वो अपनी माँ के बारे में सब कुछ भूल चुका था। और तभी वहाँ जीड आकर उससे कहती है कि अब तुम्हारे पास बस एक इच्छा बची है और तुम्हें आखिरी इच्छा ये मांगनी होगी कि तुम अपने घर पहुँच जाओ वरना तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। पर इस पर आत्रियु याद दिलाता है कि यदि तुमने ऐसा किया तो फैंटेशिया को बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस पर फिर बास्टियन अब अपनी आखिरी इच्छा मांगता है कि जायड को एक ऐसा दिल मिले जिससे वो समझ जाए कि वो फैंटेशिया को बर्बाद करके गलत कर रही है। और ये इच्छा पूरी होते ही जायड के आंखों से आंसू निकल जाते हैं जिसकी जमीन पर गिरते ही जायड और उसके रोबोट्स रोशनी में बदलकर गायब हो जाते हैं। और फिर फैंटेशिया पहले जैसा हो जाता है जहाँ से अब एम्प्टीनेस भी खत्म हो चुकी थी जिससे रानी भी आजाद हो जाती है। अब बास्टियन रानी के पास आकर लॉकेट उसे सौंप देता है और फिर रानी उसका फैंटेशिया को फिर से बचाने पर धन्यवाद करती है। पर बास्टियन उदास होकर उससे कहता है कि अब मैं घर नहीं जा सकता। जिस पर फिर रानी जमीन को फाड़कर वहाँ एक झरना बना देती है और फिर वो बास्टियन से कहती है कि इसके नीचे कूद जाओ, तुम अपने घर पहुँच जाओगे और साथ ही तुम्हारे
तुम्हारा ऊंचाई से डर भी खत्म हो जाएगा। जिस पर फिर वो हिम्मत करके बास्टियन सीधे कूद जाता है, जिसकी मदद से वो सीधे अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जहां उसके पिता उसे देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। और तभी लॉकेट का लोगो फिर से किताब के ऊपर लग जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इस मूवी की सीरीज का पार्ट 2 पसंद आया तो इसका थर्ड पार्ट भी है, जो अगर आपको देखने में जरा भी इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।